क्या कहेंगे जिस तरीके से देश का माहौल नफरतें बढ़ रही है और हाल ही में हमने देखा कि संसद में जिस तरीके से एक एमपी दूसरे मुस्लिम एमपी का जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले तो समझना चाहिए कि जब स्कूल में अगर हम बच्चों का एडमिशन करते हैं तो उन्हें भी हम सिखा के भेजते हैं कि भाई किस तरीके से जाकर लोगों से, टीचरों से बात की जाती है और अपने पड़ोसी जो दोस्त रहते हैं उनसे किस तरीके से बात की जाती है। एक सांसद जो संसद भवन में इस तरीके की अभद्र भाषा जो यूज़ करता है, इस तरीके के गिरे हुए अल्फाज जो इस्तेमाल करता है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। बहुत अफसोसनाक बात है कि लोग किस तरीके से ऐसे एमपी को चुन के देते हैं, सांसद को चुन के देते हैं, और जिस पार्टी ने इन्हें टिकट दी है उनकी मेंटलिटी क्या है ये समझ में आती है। क्योंकि आप जब किसी को संसद भवन में भेज रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, ये देखना भी आपको ज़रूरी है। किसी को भी तो टिकट दिया नहीं जाता ना, तो इस पे से इनकी पार्टी की मेंटलिटी समझ में आती है, इनकी खुद की जो है मानसिकता जो है वो समझ में आती है। खाली मुसलमानों के, औरतों के हक के लिए लड़ना या फिर माइनॉरिटी के लिए कहीं पे जाके किसी प्रोग्राम में बैठना, या फिर आने वाले सऊदी के मेहमान या फिर दूसरे अपने जो समाज के, जो मुस्लिम समाज के मेहमान हैं, उनका आप रेड कारपेट बिछा के एहतमाम करना, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च करना, दिखावा करना। तो ये समझ में नहीं आता है हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं करके। क्योंकि एक तरफ जहां देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और अब ये अत्याचार अब संसद तक पहुंच गया, उसको लेकर क्या? मैंने आपको वही कहा कि सांसद भवन में जो वहाँ से जो है हमारे रूल वगैरह पास होते हैं, हमारा कानून पास होता है, वहाँ से बहुत सारे हमारे बिल निकलते हैं, तो उस संसद भवन में इस तरीके की गलत जो वक्तव्य किया है उन्होंने, तो इस पे से उनकी पार्टी का, उनके लोगों का, उनके मेंटलिटी का एक मतलब जहनियत उनकी क्या चल रही है, उनके जहन में क्या चल रहा है, इस चीज़ की समझ हमको होती है। क्योंकि जब स्कूल में भी बच्चा जाता है ना, तो हमको देखो एक प्रेयर पढ़ाई जाती है कि भारत मेरी माता है, सब भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। तो ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये क्यों समझाया जाता है? मुझे तो लगता है कि वो सांसद कभी स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि अगर स्कूल जाता तो उसको ये चीज़ पता होती थी कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। हिंदुस्तान, भारत, ये जो लफ्ज़ वो चेंज करने की कोशिश करें इंडिया बोलकर, तो ये उनकी मेंटलिटी कम, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि स्कूल में जब हमको बचपन से ही सिखाया जाता है, तो आज ये नई नई बातें ये क्यों कर रहे, क्यों हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हमारे देश की मिसाल ही यही है कि यहाँ पे सर्वधर्म एक समान है, ये हमारी जो है देश की एक की पहचान है हमारी। लेकिन आखिर भाभी कब तक मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा? देखिए, जब तक इनके जैसे नेताओं को अगर हम चुन के देंगे सांसद में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार वोटर भी है, हम खुद भी है। हमें चाहिए कि इस तरीके के लोगों को, इस ऐसी पार्टियों को आगे जाने नहीं दिया जाए कि जिनकी मेंटलिटी इतनी बेकार है। अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर की नहीं है, इसको लेकर क्या? देखिए, अभी बड़े बड़े नेताओं ने, पार्टी लीडर्स ने, इवन दानिश अली ने भी इसके ऊपर जो है लेटर दिया है और कहा है कि भाई इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि इतने बड़े सांसद के ऊपर गाली गलौज करना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने और उनकी जो पार्टी की जो पूरी टीम है, उसने ऐसे सांसद को इसकी संसदीयता ही रद्द करनी चाहिए। इससे पहले भी पार्लियामेंट हाउस में जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह और दूसरे उनके एक सांसद है चड्डा करके, उन्होंने आपत्ति जताई तो उन्हें फौरन सस्पेंड किया गया था। लेकिन इस बार सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तो ये उनकी खुद की पार्टी के लोग हैं और उनकी खुद की मेंटलिटी दिखाई दे रही है, क्या जो क्या करना चाह रहे हैं, देश के साथ क्या करना चाह रहे हैं। वो आज आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं, मियाँ बीवी को उनके हुकूक के नाम पे लड़ाया जा रहा है, किसी को गौ माता के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हर तरीके से कहीं ना कहीं वो लोग जो है आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है, कभी कुछ भी राइट्स होता है, तो उसमें जो है किसी नेता का बेटा नहीं मरता, आम पब्लिक मरती है।
आपने देखा होगा 1500 के नोट जब बंद हुए तब भी लोकल लोगों पे असर पड़ा। जब वो जो लेडीज़ के हुकूक के लिए जो 3 तलाक वाला मामला आया था उसमें भी जो है कई घर खराब हो गए। तो ये सब जो है आम लोगों पे इसका असर पड़ता है। जब इस और ये लोग शायद यही चाहते हैं कि हमारे देश को बांटा जाए। जब इस तरीके का बयान दे रहा था, उसके आसपास में जो दूसरे एमपी थे वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो उनकी पार्टी के लोग थे ना, वो चाहते ही यही है, उनकी सोच ही यही है। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे के धर्म की बेइज्जती करो। हर धर्म यही सिखाता है कि आपस में एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। फिर ये लोग कैसे लोग हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। और इनकी मेंटलिटी बस लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को बेइज्जत करना, लोगों के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करना, ऐसी मेंटलिटी लेके ये लोग चल रहे हैं। पिछले 9 सालों के बाद इस तरीके के मामले पेश आ रहे हैं। आपने तो देखा मुसलमानों के खिलाफ और मस्जिदों के खिलाफ और अजानों के खिलाफ इस तरीके के मामले आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इससे पहले कभी ऐसे मामले सामने नहीं आए? नहीं, देखिए, जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक मुद्दा जैसे उठाया है, लेकिन ये किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न किसी और पार्टी के, ये समाज के। क्योंकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म की बेइज्जती करने नहीं सिखाता है। और हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला देश है। और ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती है, ये मुझे नहीं पता है। इतना बड़ा बयान देने के बाद अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ना उन्होंने ट्वीट के जरिए और किसी और के जरिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उसको देखकर क्या करो? नहीं, वो तो देखो, उनकी पार्टी के लोगों के लिए तो सारी छूट है, चाहे वो करप्ट हो, चाहे वो गुनहगार हो। आपने देखा होगा कि अभी बहुत से उनके पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो तो कितने गुनाहों में जो है लिपित है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की बड़ी बड़ी पोस्ट उनको दी गई है। तो उनके लिए तो सारी चीज़ों की छूट है ही ना। कार्रवाई को लेकर क्या? देखो, कार्रवाई को लेकर तो मैं यही कहूँगी कि 2024 के इलेक्शन में इस पार्टी को लोगों ने एकदम से बॉयकॉट करना चाहिए और ऐसी पार्टी के खिलाफ हर किसी ने आवाज़ उठाकर ऐसी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, जिसकी मेंटलिटी इतनी बेकार है कि जो हमारे देश को आगे ले जाने की बजाय आज कहीं हद तक हम बहुत पीछे हैं।